नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब के ऊपर, जो है आपका वुड हैव हैड टू। यानी कि जब हम वुड हैव के साथ हैड टू और जोड़ देते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है। तो चलिए इसकी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वुड हैव हैड टू को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है वो कई बार आपको फ़ोन करता है और आपसे बोलता है कि भाई मैं नहीं आ रहा, यानी कि आपने उसे बुलाया था और वो आपसे बोल रहा है कि भाई मैं नहीं आ रहा अभी। तब आप कुछ समय बाद सोचते हैं और बोलते हैं यार उसे वहाँ जाना पड़ा होगा इसलिए वो नहीं आया। तो यहाँ पर जो आपने अभी बोला कि उसे वहाँ जाना पड़ा होगा, या फिर कई बार आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर मतलब डीजे वगैरह का पूरा प्रोग्राम होता है, और जब डीजे बाजता है तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके गेस्ट हैं, आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं आपके, वो आपको पकड़कर खींच लेते हैं कि भाई आजा नाच ले हमारे साथ डांस कर ले। तब आप बोल रहे हैं कि भाई मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, वरना मुझे वहाँ पर नाचना पड़ जाता। तो अभी यहाँ पर हमने दो सेंटेंस देखे हैं, एक तो मुझे नाचना पड़ जाता और दूसरा वाला है उसे वहाँ जाना पड़ा होगा। तो ये जो दोनों सेंस हैं, ये दोनों सेंस ही आपके बनेंगे वुड हैव हैड टू के द्वारा। तो मतलब वुड हैव हैड टू का मतलब होता है किसी को कुछ कार्य करना पड़ा होगा पास्ट में, और दूसरा सेंस होता है कि कुछ कार्य करना पड़ जाता। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हैं इनको सिर्फ हम सोचते हैं, हमें इनके बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि भाई 100% उनको ये कार्य करना पड़ा ही होगा या फिर 100% मुझे वो करना पड़ जाता। ये आपको बिल्कुल आपके हाइपोथेटिकल एक तरह से केस होते हैं और मतलब ये रियल सिचुएशंस नहीं होती हैं। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ सिचुएशंस के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आप अपने सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम या फिर उसका जो प्रोनाउन है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है वुड हैव हैड टू, और उसके बाद आपको लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ कार्य करना पड़ा होगा, जैसे कि उसे वहाँ जाना पड़ा होगा। तो इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें यह करना पड़ा होगा, तो इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव हैड टू डू दिस। इस तरह से उसे खेलना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू प्ले। नेक्स्ट है उसे खाना पड़ा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव हैड टू ईट। तो इस तरह से कोई कार्य करना पड़ा होगा, वहाँ पर आप वुड हैव हैड टू का यूज कर सकते हैं। और दूसरा सेंस है कुछ कार्य करना पड़ जाता, जैसे कि मुझे नाचना पड़ जाता, तो इंग्लिश बनेगी आई वुड हैव हैड टू डांस। नेक्स्ट है मुझे देखना पड़ जाता। इसका मतलब है कि आप मतलब देखना नहीं चाहते थे और आपने देखा भी नहीं, लेकिन आपको फिर भी ज़बरदस्ती करके ले जाया जा रहा था कुछ चीज़ दिखाने के लिए। तब आपने बोला यार मैं वहाँ पर गया नहीं वरना मुझे देखना पड़ जाता, तो इंग्लिश बनेगी आई वुड हैव हैड टू वॉच दैट। तो इस तरह से आपको वुड हैव हैड टू को समझना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। और यदि अभी तक आपने हमारा विल और वुड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप हमारी इसी तरह की और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।